वो पुष्प तोड़ती ही रह गई और भगवान अंतर ध्यान होके चले गए। जब राधा रानी रास्ते में मिली, उन गोपियों को रोती हुई जा रही हैं, वन वन जंगल जंगल भगवान को ढूंढ रही हैं। यमुना के किनारे अपने चरणों से, अपने मन के भावों से मानो गड्ढा बनाती हैं और ये कहती हैं, प्रभु अगर आप हमें नहीं मिले तो हम इसी में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। ऐसे भाव वो बनाती हैं। आज रो रही हैं, श्री राधा रानी से उनकी भेंट हो गई। उन्होंने कहा कि अरे किशोरी जी, आपको भी छोड़ के भगवान चले गए? आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हैं, आप तो उनके प्राणों में बसती हैं, फिर आपको छोड़ करके कृष्ण कैसे जा सकते हैं? श्री राधा जी कहती हैं, मुझे पता है भगवान हमें छोड़ के क्यों गए। बोले क्यों गए? बोले हमारे और आपके मन में अभिमान हो गया, हमारे भी मन में, हमारे भी हृदय में, हमारे भी घर से भगवान क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जब हमें अभिमान हो जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, तो उस घर को छोड़ के प्रभु चले जाते हैं। इसीलिए आप एक काम अपने जीवन में हमेशा करते रहिए, ऐसी कृपा भगवान बनाए आपके घर में नित्य साधु संत ब्राह्मण अतिथि भोजन करने वाले आते रहें। क्योंकि जहां रोज साधु संत जाते हैं ना, वो घर घर नहीं, वो प्रभु का मंदिर बन जाता है, वहां भगवान का वास होने लगता है। अभी ये कथा हो रही है, यहाँ इतनी रौनक, इतनी चमक दमक है, ऐसे लगता है कि हर जगह आनंद ही आनंद है। लेकिन यही कथा जब विश्राम होगी तो द्वार वही होगा, जगह वही होगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन ये चमक आपको नजर नहीं आएगी। कल के बाद आप देखिएगा तो आपको फीकापन लगेगा। क्योंकि जहां भगवान की भागवत होती है, वहां जितने देवी देवता, जितने ऋषि मुनि हैं, जितनी नदियां हैं, वो उतने दिन के लिए जब तक भागवत होती है आके विराजमान हो जाती हैं और बैठ के भगवान की कथा को सुनती हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर बोलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ इतनी चमक बनी रहती है, आनंद बना रहता है। यहाँ बैठे हुए किसी भी, भले आपका दुश्मन ही आपके बगल में क्यों ना बैठा हो, लेकिन लोग उसे भी थोड़ी सी जगह दे देते हैं, लो तुम भी बैठ जाओ। देते हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ भाव जो है ना, वही मैंने कहा, जो देखेंगे, जो श्रवण करेंगे, आपका चित्त वैसे ही बनेगा। इसलिए नेत्रों की दृष्टि को हमेशा भगवान से जोड़ के रखिए, अपनी वाणी को हमेशा भगवत नाम से जोड़ के रखिए, श्रवण को हमेशा भगवान की कथा से जोड़ के रखिए। जब भी आपको लगे आपका शरीर, आपका मन, आपका भाव बदल रहा है, तो अपने श्रवणों को भगवान की कथा से जोड़ दीजिए। और आजकल कथा सुनना तो कितना आसान हो गया है। पहले तो कुंभ में होती थी तो वहां जाना पड़ता था दुर्गेश भैया, दूर दूर कथा होती थी तो वहां जाते थे। आजकल तो हर घर में कथा होती है। आज यहाँ हो रही है, कल आपको फिर कहीं मिल जाएगी, परसों कहीं और हो रही होगी, नरसों कहीं और, आप ही के गांव में हो सकता फिर कुछ दिन बाद आपको कथा सुनने को मिले। तो आजकल तो कथाएं आसान हो गई। बोले महाराज अगर मान लीजिए गांव में नहीं हो रही तो, बोले कोई बात नहीं, टीवी पे तो हमेशा आती है ना, आस्था लगाइए, संस्कार लगाइए, सुनते रहिए। बोले महाराज बिजली नहीं है, बहुत कम रहती है बिजली, चली जाती है, तो क्या करें? तो बोले तो मोबाइल में ऑन कर लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, पवन देव महाराज डालिए, कथा सुनते रहिए। थोड़ा अपना भी प्रचार कर देते हैं ना, थोड़ा ऐड करना जरूरी है। अब हमारा ऐड कौन करेगा? टीवी वाले तो करोड़ों रुपया मांगते हैं, बताओ कितने झूठे झूठे ऐड करते हैं। बताओ टीवी में देखा ऐड कितने झूठे होते हैं। एक व्यक्ति परफ्यूम लगा के निकलता, बोले ये तुम लगा लोगे तो सब तुम्हारे पीछे भागेंगे, सब तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अब उसमें क्या ऐसी चीज है? मैं एक दिन पूरी बोतल लगा लिया, आदमी छोड़ो एक मच्छर भी पीछे नहीं आया। हमके बताओ, मतलब वो इतना कह रहे थे, हम पूरा नहा लिए कि भाई हमको श्रोताओं की ज्यादा जरूरत है, जितने लोग दौड़ के आए उतना बढ़िया है। 150 का बोतल एक दिन लगा लेंगे, कोई बात नहीं। आए तो 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग, मानो छोड़िए मच्छर भी नहीं आया पीछे। बताओ
कितने झूठे ऐड करेंगे। मंजन दिखाएंगे तो मंजन में भी पुदीना, धनिया, नमक, मिर्च, जितने मसाला है सब नमक में ही डाल दिए, मंजन में ही डाल दिए। अब खाली गरम मसाला डाल दें बस सब्जी बन जाए पूरी। पहले पूछते थे आपके कोलगेट में नमक है, अब कहते धनिया है, पुदीना है, नीम है। कितनी चीजें मिलाओगे भैया। तो ऐड इतना हमारा कौन करे, हम खुद ही कर देते हैं। तो इसलिए जब कथा सुनने का मन हो ना तो यूट्यूब पे पवन देव महाराज सर्च करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कथा सुनते रहिएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ठीक है, ऐड भी थोड़ा जरूरी है बीच बीच में, 1 मिनट के लिए। आप सब बहुत अच्छे हैं इसलिए आप सब, नहीं तो भागवत की पुस्तक हो तो भागवत में संस्कृत और हिंदी दोनों में है। तो जब मौका मिले एक श्लोक भी सुन ले, एक श्लोक भी पढ़ ले, एक लाइन भी पढ़ ले गोपी गीत की, तो वो भी आपके लिए अधिक फल देने वाली होगी। वृंदावन में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी रोज पाठ करते हैं गोपी गीत का। आकर भगवान उनसे मिले और तब महाराज का वर्णन किया है, जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए भोलेनाथ भी आए। कि एक दिन वो भोले भंडारी, अरे एक दिन वो भोले भंडारी, और वन के नर से नारी वृंदावन आ गए गए, गोकुल में आ गए हैं। हो एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, अरे वन के नर से नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। हो अरे पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हो एक दिन भोले भंडारी, एक दिन